बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर 6 तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। ओलंपिक में नहीं खेलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई हैं। हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन ओलंपिक्स LA 2028 बहुत ज्यादा उसकी चर्चा इस वजह से है बिकॉज क्रिकेट ऑब्वियसली अब ओलंपिक्स में भी हमें दिखेगा। एंड अब कैसे दिखेगा, कौन सी टीम्स जाएंगी, कहाँ कौन सी टीम्स खेलेंगी, कौन सी टीम्स नहीं खेलेंगी, ये डिसाइड करना है। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हाँ, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। पाकिस्तान जो ओलंपिक्स से बाहर हो जाए, होने ये जा रहा है कि एक एक कंट्री को जो है पिक किया जा रहा है, एशिया से, यूरोप से और डिफरेंट रीजन से जो है कंट्री को जो है अब इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है लिया जा रहा है। तो पॉसिबल तौर पर ये लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर एशिया से सिर्फ इंडिया ही रह जाएगा। भाई एशिया से इंडिया क्योंकि नंबर 1 है T20 रैंकिंग में, और दूसरी जो बेहतरीन टीम है वो श्रीलंका है, मौजूदा वक्त में 7वें नंबर पर है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। तो यहाँ से इंडिया क्वालिफाई कर लेगी ऑटोमेटिक। पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो इस इवेंट का रेवेन्यू 30 to 40% कम हो जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए कि पाकिस्तान की भी इसमें जो पार्टिसिपेशन है उसको मेक श्योर किया जा सके, अब एक नया फॉर्मूला प्रपोज किया गया है और वो ये किया गया है। तो सनी साहब, सबसे पहले तो देयर आर 2 प्रपोजल्स दैट आर फ्लोटिंग, और जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल बढ़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। ICC की सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी क्रिकेट को। 6 टीमों का 15 रुकनी स्क्वाड होगा, मतलब कि 90 प्लेयर जो होंगे ना वो ओलंपिक की जो स्पोर्ट्स सिटी होगी उसके अंदर रहेंगे। एक जगह पर जा रहा था। अच्छा सना भाई, मुझे ये बताएं कि ICC का इजलास खत्म हो गया, फार्मूला क्या निकला है जी? इस फार्मूले के तहत क्या कट ऑफ डेट है कि टीमें जो हैं जो जिनका इंक्लूजन होगा ओलंपिक्स के अंदर? श्योर भाई, मैंने ना ICC की प्रेस रिलीज जो अब जब हम वीडियो करें जब तक कही है वो देखी है, उसके अंदर मतलब मीडिया रिपोर्ट्स एक अलग हैं, बाकी चीजें अलग हैं। उसमें एक चीज तो पहले भी जो हम चल रहा था कि कॉन्टिनेंटल जो टीमें हैं, लाइक एशिया में नंबर 1 जो टीम होगी, लेट्स अज्यूम आज के दिन की बात करें तो इंडिया है, और ओशियाना की जो टीम होगी वो जाएगी, अफ्रीका की साउथ अफ्रीका चले जाएगी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट से मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जाएगी, यूरोप से इंग्लैंड चले आएगी, ठीक है। 5 टीमें तो ये हो गई हैं। अब मेजबान के चक्कर में वेस्ट इंडीज जाएगा या अमेरिका जाएगा, होपफुली वेस्ट इंडीज जाएगा, वो हो गया। और 6ठी टीम जो है वो क्वालिफायर खेलेगी, वो पहुंचेगी। सो इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। 2028 में हो रहा है, 2026 में वर्ल्ड कप है, और उससे पहले ICC का एक मेजर वर्ल्ड कप 2028 से पहले भी होना है, ओलंपिक से पहले भी, क्योंकि ICC का हर मेगा इवेंट 1 साल में लाजमी होता है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस बीट करने होते हैं, सब बोर्ड को पैसे देने, तो वो भी होगा। सो मैं सिर्फ उस चीज को ढूंढना चाह रहा हूँ कि वो डेट क्या होगी एक्चुअली में, कि एशिया की नंबर 1 टीम जो है वो जाए ओलंपिक के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम 2025 में बैठे हैं, 2026, 23, इवन एट द स्टार्ट ऑफ 28 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैंने कहीं पर भी ऑफिशियल ICC की तरफ से ये नहीं पढ़ा कि भाई साहब ये आज की बात हो रही है या इसका कट ऑफ डेट होगा कि फर्ज किया जी मार्च 2026 तक जो रैंकिंग में एशिया में नंबर 1 होगा, जो मतलब रैंकिंग कॉन्टिनेंटल में जो नंबर 1 होगा वो आ जाएगा।
सो मीन जो आप अभी तक वो चीज क्लियर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप आज से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जाहिर है फेयर चांस सबके पास होता है। ये डिसाइड होना था कि कॉन्टिनेंटल चैंपियन जाए, पहले ये भी डिसाइड नहीं था ना, पहले ये था कि टॉप 6 टीम में ले जाएं, और मेरा फार्मूला ये था कि जो टीमें एक दफा वर्ल्ड कप जीती हैं सबको एक दफा ओलंपिक पहला ओलंपिक है सबको भेज दो, कि ये तरीका होगा। सो मैं मतलब इस तरह कैसे था, बट अब चूंकि ये मामला डिसाइड हो गया है कि हर कॉन्टिनेंट से एक एक टीम जाएगी और चैंपियन टीम जो है वो खेलेगी। सो उस पहलू पे आप कह सकते हैं कि चलो फार्मूला सामने आ गया, बट ये चीज कहना कि पाकिस्तान तो नहीं होगा या पाकिस्तान की पोजीशन रिस्क है, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, क्योंकि अभी तो कुछ कट ऑफ डेट हो और फिर अभी एक क्वालिफाइंग भी होना है। वो क्वालिफाइंग क्या होगा, जाहिर है उसमें न्यूजीलैंड भी है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अगर हम आज के दौर के मान के चलें तो है, इसमें जिम्बाब्वे है, इसमें अफगानिस्तान है। सो किसको आप, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है अब हो सकता है क्वालिफायर में किसी एक कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम भी आ जाए, लेट्स अज्यूम एशिया से ही पाकिस्तान आ जाए या श्रीलंका आ जाए या उधर से न्यूजीलैंड आ जाए, कोई भी टीम आ सकती है। सो ये है, तो मुझे लगता है कि ये ओलंपिक में एक तो टीमें थोड़ी कम है, 6 टीमें, शायद जो टॉप की 8 टीमें हैं वो होनी चाहिए। खैर फिर भी श्रीलंका कहेगा या बांग्लादेश कहेगा या अफगानिस्तान कहेगा, कोई भी आप कह सकते हैं कि भाई हम भी तो उसमें आते हैं ना। नहीं, अगर फार्मूला जल्दी बन जाए उसके ऊपर जिस तरह चर्चा होती रहे और फार्मूला अगर जल्दी बन जाए तो मेरा ख्याल है हर टीम के पास एक फेयर चांस होगा। 2028 कल तो नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अब भी 2 साल पड़े में और 2 मेगा इवेंट होने हैं इसमें T20 के। अगर वो जल्दी हमें पता चल जाए तो मेरा ख्याल है कि हर टीम के साथ के पास एक फेयर चांस होगा। जो आज पहले नंबर पे है हो सकता है कि कल दूसरे तीसरे नंबर पे चला जाए, जो आज चौथे नंबर पे है एशिया में हो सकता है वो पहले नंबर पे आ जाए। बिल्कुल सही है, मैं यही कह रहा हूँ। मैं असल में आपने चूंकि सवाल पूछा तो बहुत से मीडिया कि ये चल रही है, खासकर इंडियन मीडिया पे चल रही है कि पाकिस्तान पोजीशन इज एट रिस्क। मे बी टुडे यस इट्स एट रिस्क, बट यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर ना। तो मतलब अभी ये पाकिस्तान के जो चाल चलन है उसके मुताबिक हमें भी रिस्क लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं सिर्फ उसके ऊपर जा रहा हूँ कि आप क्या मान के चल रहे हैं कि क्या होगा आगे। हाँ, आगे कट ऑफ डेट क्या होनी है वो भी जानना जरूरी है, बस। सही। अच्छा सना भाई, दूसरी चीज जो बड़ा एक इंडियन मीडिया इस चीज को अभी तय नहीं है, क्योंकि ग्लोबल क्वालिफायर के नियम अभी पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को ओलंपिक टिकट के लिए क्वालिफायर का रास्ता पकड़ना पड़ सकता है। आईसीसी के एक वरिष्ठ प्रशासक के मुताबिक 6 टीमों के चयन की रूपरेखा तय हो चुकी है। हर क्षेत्र की टॉप रैंकिंग की टीम को जगह मिलेगी, जबकि 6ठी टीम ग्लोबल क्वालिफायर से आएगी। बाकी डिटेल्स जल्द जारी की जाएगी। आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम्स के साथ आईसीसी की चल रही साझेदारी की समीक्षा की। क्रिकेट अब दुनिया के बड़े मल्टी स्पोर्ट आयोजनों में अब जगह और मजबूत कर रहा है। एलए 2028 में पुरुष और महिला दोनों T20 प्रतियोगिताओं में 6 टीमें भाग लेंगी, जिनमें कुल 28 मैच खेले जाएंगे। आईसीसी ने यह भी बताया कि महिला क्रिकेट की हालिया सफलता ने इस फैसले को और मजबूत किया है। लॉस एंजलिस में दोनों कैटेगरी में 28 मैच खेले जाएंगे, यानी क्रिकेट का पूरा रोमांच ओलंपिक मंच पर लौटेगा। यानी 1900 के पेरिस ओलंपिक के बाद लगभग 100 इस वक्त नहीं है। और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी, एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है, अगर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही, क्या वो भी कर रही है। जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। तो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजन नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हाथ जोड़ता हूँ, आप बस कर दें।
बस कर दे पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं और उसमें एक और सीनियर आईसीसी ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हजरात जो है ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए, जो लॉस एंजलिस में खेली जाएंगी। तो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजन नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए और बाकी जो टीमें हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिका से तो यूएस से ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। अब और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अमेरिकास में तो कैरिबियंस भी आते हैं, सो क्या अमेरिकास की कोई यूनिफॉर्म टीम बन जाएगी कि कैरिबियंस के प्लेयर और अमेरिका के प्लेयर यानी यूएस के प्लेयर मिलके एक अमेरिकास की टीम बना लें, या फिर यूएस से इटसेल्फ क्वालिफाई करे और कैरिबियन वालों को छठे स्पॉट के लिए भेजा जाए। वो मैं आपको बताता हूं कि छठे स्पॉट पे होगा क्या। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये सारी टीमें आती हैं। सभी को पता है कि वहां से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई होती भी दिख रही है। ओशियाना जाएंगे तो ओशियाना में है बहुत सारी टीमें, वो छोटी छोटी आपने कॉमनवेल्थ में भी देखी होंगी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 ही टीमें हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन ऑल लाइकलीनेस ऑस्ट्रेलिया जाएगी, न्यूजीलैंड रह जाएगी, तो 3 टीमें ये फाइनलाइज हो गई। चौथी टीम अब आप खुद ही समझ लीजिए, ओशियाना ने पड़ गया, एशिया ने पड़ गया, अफ्रीका ने पड़ गया, अमेरिकास ने पड़ गया, तो फिर एक ही बचता है भाई साहब, वो है छठी टीम का कॉम्बिनेशन कि छठी टीम में क्या होने जाएगा। तो छठी टीम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आईसीसी बनाने जा रहा है, वो होगा क्वालिफाइंग कंपटीशन। अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें सारी कैरिबियन की टीम्स आ जाएंगी
उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं? क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के लिए कोई और ऑप्शन खुला हुआ है या उनका सफर खत्म है? क्या अगले साइकिल में जो ब्रिस्बेन में 2022 में गेम्स होने हैं, जहां आज ये गेम वॉश आउट हुआ है गाबा पे, यहां के लिए फिर वो टीमें अपनी किस्मत हाईलाइट कर रहा था कि जी हमने भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर बारहा ये जिक्र किया कि बीसीसीआई का स्टांस क्या होगा अगेंस्ट ट्रॉफी एसीसी, तो उसके ऊपर कोई इनसाइड आई है? सर इनसाइट एट द मोमेंट कोई चीज है नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। आप इसके ऊपर दड़ा नहीं ला सकते तुसी। सो जो रिपोर्ट्स आई हैं अब तक वो यही है कि पाइन बैक मसला हल कर लो। अगर ये भी बात है तो इसमें भी जो बीसीसीआई बना के बैठा हुआ था हवा, या भारतीय मीडिया बना के बैठा था, तो ये तो उसके अगेंस्ट है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रॉफी वाले मामले के ऊपर आईसीसी बहुत ज्यादा वो यूं करेगा नहीं ट्रॉफी वाले मामले का, बट बीसीसीआई थोड़ा सा शाना है, वो उन चीजों को उस तरह से लेके जाएगा। पाकिस्तान की पोजीशन भी थोड़ी इस ट्रॉफी के मामले में मुझे लगता है पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ट्रॉफी ना लेना उनकी गलती थी, ठीक है, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस, जो भी पॉलिटिकल उनका मैटर है, बट ना लेना उनकी गलती थी। सो वो क्या कहेंगे, सन ट्रॉफी नहीं देने लगा, ट्रॉफी तो हम भी देने तैयार हैं, आज जो पहन ले हम हमारा तो भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आ जाए ले जाए, हम आपके लिए एक शायद भी रख देंगे। उस तरह से बीसीसीआई को भी अंदाजा है कि उनकी पोजीशन थोड़ी सी वीक है इस मामले के ऊपर। मैं बताऊं एक आपको, बीसीसीआई ने बड़ा ही गलत कार्ड खेला है इसमें। आप ट्रॉफी नहीं ले रहे हो, एक पता था वो आपके मतलब एसीसी के सरबराह हैं वो पाकिस्तानी, अगर आपका ये मौकफ है कि नहीं लेनी तो बाद में ना मांगो, फिर की जरूरत है? तुम पता है जो जिन्हें मौके से नहीं दी और बाद तुम ट्रॉफी क्यों देगा हमें खाली पिल्ली? मतलब अब तो वो बन के ना वो इशू बन गया दोनों तरफ से। अगर पाकिस्तान यूं देता है तब प्रॉब्लम है, वो अगर तकरीब में जाके लेते हैं तब प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि जनाब नानी ने कसम किता बुरा किता करके छड़िया और बुरा किता, तो ये वाला मामला बन गया हुआ है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है क्रिकेट के। भाई आप चैंपियन हो जाके ट्रॉफी ले लेते, क्या फर्क पड़ना था? मतलब आप क्रिकेट में अपने देखें, आप क्रिकेट खेलने आए हैं, उसमें 3 बार आपने पाकिस्तान को हरा दिया, सो इट वाज इनफ। उसमें ट्रॉफी की अब और क्या, अब कहां पे हराना? ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो और वो आप एज अ पाकिस्तानी नहीं उनसे ले रहे थे, वो आप एज अ एसीसी चेयरमैन या एसीसी रूलर उनसे ले रहे थे। बिल्कुल सही बात। आप जैसे मैं आपको बताऊं, आप ही नहीं शायद पूछा था, किसी और ने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी तो हाथ मिला नहीं रहे, वो पाकिस्तानी पाया था उससे मिला लिया। मैंने कहा ही इज नॉट अ पाकिस्तानी, ही इज आईसीसी एम्पायर, अपने ही इज आईसीसी एम्पायर। सो ये जो आप वो तो मुश्ताक अहमद से भी मेरे थे, बिकॉज ही वाज द कोच ऑफ बांग्लादेश टीम। सो ये चीजें हो सेम। नकवी साहब ऑफ कोर्स इज अ पाकिस्तानी, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग एसीसी। सो आपको एसीसी के सरबराह से लेनी है, इट वाज नॉट दैट इशू। बट इंडिया को मालूम नहीं था कि ये मामला इस तरह से यूं बन जाएगा। असल में ये सीन था, थोड़ा कैलकुलेशन में वो गलती कर गए। कमिंग बैक टू वर्ल्ड कप स्केड्यूल्स, वो भी हो चुके हैं। कितने वेन्यूज हैं पाकिस्तान का और इंडिया का मैच, और श्रीलंका को एक सुना है ठीक ठाक किस्म की मिल गई है मैच रिप्रेजेंटेशन। सर श्रीलंका को होस्ट है, एक चीज समझिएगा, पाकिस्तान में बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि श्रीलंका, पाकिस्तान ने सारे मैच श्रीलंका खेलने हैं तो श्रीलंका होस्ट हो गया। श्रीलंका वाज ऑलरेडी को होस्ट मीन के सिर्फ पाकिस्तान के मैच नहीं होने, बाकी मैच भी वर्ल्ड कप के होने ने। So try to understand this thing. Number one. Number two, total 8 वेन्यू हैं और 7 सिटी हैं, यानी श्रीलंका के कोलंबो के शायद 2 वेन्यू बन जाएंगे, एक कैनेडी का वेन्यू बन जाएगा, ठीक है। 3 वेन्यू हो गए, बाकी 5 इंडिया के हैं, जिसमें कलकत्ता है, अहमदाबाद ऑफ कोर्स, दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई है। तो ये वेन्यूज हैं। 7 फेब से शुरू होगा, 8 मार्च तक ये चलेगा। सो होपफुली मैं आपको मिलूंगा कोलंबो की सड़कों पे, वहां पे आप भी मुझे मिलेंगे, बीच रोड पे, गॉल रोड पे, सॉरी। अच्छा, गाल रोड पे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सना भाई, अगर इसमें एक और चीज मुझे भी और देखने वालों को भी, और अगर आज के दिन के लिहाज से टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। लेकिन अभी वक्त मौजूद है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी T20 क्रिकेट को बेहतर नहीं किया
तो बहुत बड़े इवेंट से बाहर हो जाएगी, यानी कि ओलंपिक्स 2028 से। अब इसके हवाले से हमने ये बात मैं आपको बारहा कह रहा हूँ और ये कहता आ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं किसी की बात करता हूँ तो कहते हैं बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर भी जो बगैर वजह के, बगैर हक़ाइक़ जाने किसी की सपोर्ट करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और वक्त साबित कर रहा है। लेकिन बाज़ लोग बोग्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से या गलत सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कहते हैं, मैं आपको पहले कहता था 2022 के, अगर आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, जब शदाब खान को कैप्टन बनाया गया था और शाहीन शाह अफरीदी को भी कैप्टनसी की ऑफर की गई थी, तो उसने कहा था सोचना भी मत, ये उस टाइम की बात है। तो मैंने ये कहा था कि आज हम इस वजह से बात कर रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल क्यों नहीं खेले, T20 वर्ल्ड कप 2021 का हम सेमीफाइनल क्यों नहीं जीते, ये बातें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की जानिब जा रही है, क्योंकि आप उससे पिछले एडिशन उठा के देख लें, 2009 के बाद हमारे साथ क्या हुआ। तो एक टीम बेहतरी की जानिब जा रही थी तो उसको खराब किया गया। हर खिलाड़ी को कप्तानी का लालच दिया गया, और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे खिलाड़ी कैप्टनसी की लालच भी करते हैं। तो उसका मैंने आपको पहले कहा था, आज हम ये बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते, फाइनल क्यों नहीं जीते, सेमीफाइनल क्यों नहीं जीते, और कल हम ये बात कर रहे होंगे कि हम सेमीफाइनल तक जा क्यों नहीं पा रहे, अगर ये हालात रहे, और वो हालात आ चुके हैं। आज हमें एक सीरीज जीतने के लाले पड़े हुए हैं। पहले हम जीतते थे तो यही तनकीद होती थी, यार हम तो बी टीम के खिलाफ जीते हैं, न्यूजीलैंड के फलां खिलाड़ी आया ही नहीं था। आज उनके 10 खिलाड़ी नहीं है न्यूजीलैंड के, और वहां जाकर हम बुरे तरीके से आ रहे हैं। तो ये जो टीम का माहौल ख़राब किया जाता है, किसी खिलाड़ी को बेजा तनकीद करके उसका गेम ख़राब किया जाता है, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अब ये लोग तो चंद व्यूज़ की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर तो उनको बगैर कुछ सोचे समझे बोलते जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये बहुत कम लोग ये बात जानते भी हैं तो बयान नहीं करते, क्योंकि जो फैंस होते हैं गुस्से में होते हैं, गुस्से वाली बातें, गाली गलौज सुनना चाह रहे होते हैं तो ये गाली निकालते हैं। असल मसला क्या है कि हम बात करें जहां पर बिल्डअप पूरा बन रहा है और क्रिकेट को लेकर जो है लगातार एक डिस्कशन चल रही थी, तो क्या कुछ है वहां पर, किस तरीके से हम बात करें और टीम्स कैसे पिक होंगी, और क्या मतलब पाकिस्तान का कोई चांस है ही नहीं ओलंपिक्स में। तो ऐसा नहीं, पाकिस्तान का चांस बनेगा, लेकिन वहां पर भी उनका क्वालिफाई करके आना मुश्किल है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको जो है खेलने पड़ेंगे क्वालिफायर्स, और इंडिया की टीम डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी। अब इंडिया को क्या कोई डायरेक्ट टिकट वहां पर किसी इस तरीके से मिल रही है कि भाई जो हम बात करते हैं आईसीसी में जय शाह है, काफी बारी बात होती है ना पाकिस्तान की तरफ से, तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन सिनेरियो आपका डिफरेंट है। एक बार आपको जो है दिखा देते हैं भाई किस तरीके से चीजें हैं क्वालिफिकेशन सिनेरियो की अगर बात करें, और किस तरीके से टीम्स वहां पर बनेंगी। और इंडिया की जो हम बात करें भाई, वहां पर एक मेडल होप क्रिकेट, ओलंपिक्स में आपको पता है यार मेडल्स आपके लिमिटेड ही होते हैं, और हम देखते भी आए कि भाई गोल्ड मेडल्स के हम तरसते हैं। तो यहां पर रियल शॉट रहेगा इंडिया का ओलंपिक्स में गोल्ड का, और वहां पर क्रिकेट की बात रहेगी। और क्रिकेट में जो हम बात करेंगे डेफिनेटली पहले T20 वर्ल्ड कप है, और T20 के फॉर्मेट में जो आगे आपकी जो है ये ओलंपिक्स में भी फॉर्मेट T20 ही रहेगा। पहले फॉर्मेट्स को लेकर बड़ी चर्चा थी, लेकिन यहां पर जो है फाइनलाइज T20 को किया गया था। तो आपको जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो आपको अगर एक बार समझा दें पहली चीजें कि किस तरीके से चीज रहेंगे, तो LA28 लॉस एंजलिस आपका 2028 में जो क्रिकेट क्वालिफिकेशन कैसे रहेगा, इवन जो तारीखें भी है कि जुलाई 12 से जुलाई 29 पोमोना जो आपका सेंटर बताया जा रहा है कि वहां पर जो है क्रिकेट के जो है मुकाबले होंगे। टॉप रैंक टीम्स रीजनल से आप समझिए कि कॉन्टिनेंट वाइज आपकी जो टॉप रैंक टीम्स हैं वो खेल रही होंगी आपके ओलंपिक्स में। तो दैट मींस पाकिस्तान का नंबर कैसे कट जाता है कि जब आप एशिया की बात करोगे तो वहां से ऑब्वियसली टॉप रैंक टीम्स रैंकिंग्स भी आपको दिखाएंगे, और क्या कुछ बदलाव होगा, कितना होगा, कट ऑफ डेट कितनी होगी। अभी जैसे हम कह रहे हैं हालांकि वक्त है, आज जो है 2028 में जुलाई में ये मुकाबले होने, ओलंपिक्स खेला जाना है वहां पर, तो वक्त है, लेकिन कितना ही बदलाव होगा रैंकिंग्स में, तो वो सारी की सारी बात आती है। फिर जैसे हमने बात करें भाई कि किस तरीके से रहेंगी टीम्स, कितनी होंगी, टोटल 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट करना है, 6 टीम्स की बात हुई, वहां पर जो है पाकिस्तान ही नहीं बल्कि काफी अलग जो टीम्स हैं जो आप कह सकते हैं भाई कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं, जो कभी सरप्राइज करती हैं, कभी अच्छा करते हैं, उनका नंबर भी मुश्किल हो जाएगा। टॉप रैंक टीम्स अगर बात करें, एशिया, एक आपका एशिया रीजन हो गया, ओशियानिया रीजन जहां से आपकी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहेगी, यूरोप की बात करें तो वहां से इंग्लैंड फेवरेट रहेगी, अफ्रीका रीजन से आपको पता है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट रहेगी। अब इन रीजन्स के आप जब देखते हैं तो आप T20 वर्ल्ड कप में भी जब हम बात करें, अभी जब T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है तो वहां पर भी आपने देखा है किस तरीके से भाई जो 20 टीम्स आ रही है वहां पर रैंकिंग एक रहता है, होस्ट को होस्ट का भी एक रहता है, और देन फिर आप रीजनल, जैसे हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि वहां पर एक नया मेथड अपनाया गया था एशिया के साथ साथ वहां पर अब जिस तरीके से चीजें जुड़ गई थी तो सिर्फ एशिया का रीजन नहीं था, वहां पर एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक वहां पर एक तरीके से जो आपने क्लब करके बनाया था, और वहां से आपकी टीम जो है नेपाल आई थी, सिमिलरली अफ्रीका से पहली टीम्स आ गई थी, तो अलग अलग आती हैं। अब होस्ट यूएसए को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस अभी है कि होस्ट यूएसए का क्या होगा, ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन की बात चल रही है। फिर वहां पर एक वेस्ट इंडीज को लेकर चर्चा अलग है, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, वहां पर वेस्ट इंडीज में जो है अलग अलग जो है आइलैंड्स मिलकर एक पूरी टीम बनती है, तो क्या वहां पर अलग से रीजनल क्वालिफायर्स होंगे तो वो देखना पड़ेगा। तो टोटल 6 टीम जो पार्टिसिपेट करेंगी उसमें आपने देख लिया कि भाई 4 टीम्स कौन सी होगी आपकी, जो एशिया की टॉप टीम आएगी, ओशियानिया की टॉप टीम आएगी, यूरोप की टॉप टीम आएगी, और अफ्रीका की 4 टीम से हो जाती है। 5वां एज ऑफ नाउ जो हम बात कर रहे हैं होस्ट के चलते आपकी यूएस, और इसीलिए जो आपका पिछला T20 वर्ल्ड कप भी यूएस वेस्ट इंडीज में था वहां पर गेम को प्रमोट करने के लिए, और इसीलिए फिर LA में जो वहां पर क्रिकेट की इंट्रोडक्शन भी है। तो 5 टीम्स आपकी हो जाती है, 6ठी टीम जो है ना वो आएगी आपकी क्वालिफायर से। प्रोटोकॉल में हैंडशेक होता है, प्रोटोकॉल में मैच के बाद हैंडशेक होता है, उस बीच में जैसे हम रोहित शर्मा और बाबर आजम या विराट कोहली बाबर आजम की हक करने की तस्वीरें आती थी, या कभी मिठाई दे रहे थे शाहीन शाह अफरीदी बुमराह को, वो नहीं आएंगी तो ना है, नो प्रॉब्लम, बट एक क्रिकेट का प्रोटोकॉल है वो पूरा हो सकता है। तो ऐसा कुछ आ जाए तो शायद ये दोनों देश और क्रिकेट दोनों के लिए बेहतर हो, क्योंकि क्रिकेट के साथ से ज्यादा ये मामला सामने आए हैं। भले वो एशिया कप के अंदर 3 बार पाकिस्तान भारत मैचेस हुए, तीनों बार पाकिस्तान हारा, भारत जीता, और हर
हार के बाद या हर भारत की जीत के बाद मैच डिस्कस नहीं हुआ, कभी हैंडशेक डिस्कस हुआ, कभी ये डिस्कस हुआ कि दोनों तरफ के खिलाड़ी आपस में लड़े हैं, कभी ये डिस्कस हुआ कि ट्रॉफी नहीं दी। तो तीनों मैच बेसिकली प्ले डाउन हुए और ऊपर चीज कोई और आई थी, जो कि